Hello बच्चों, let's read the question and question says ammonia is formed by Haber's process as N2 plus 3s2 equals to 2ns3 and delta H is negative. Favorable condition for the formation of ammonia is okay. Okay, so let's start it with key concept. की कॉन्सेप्ट के थ्रू हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट, जब भी कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि देखिए हमें अगर फेवरेबल कंडीशन पूछा जाए, शिफ्टिंग ऑफ रिएक्शन पूछा जाए या फिर किस तरफ रिएक्शन को शिफ्ट करना है, ठीक है, ऐसे किसी भी सवाल के लिए अगर ऐसा कोई सवाल आता है तो हम वहाँ पर एक बहुत ही अमेजिंग से कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं, दैट इज ली शैटलियर्स प्रिंसिपल. अकॉर्डिंग टू द ली शैटलियर प्रिंसिपल, अब देखिए हमें यहाँ पे रिएक्शन दे रखी है, डेट इज N2 प्लस 3H2 इक्वल्स टू 2NH3. ओके, और यहाँ पे हमें बता रखा है, क्या बताया है, डेल्टा H इज निगेटिव यानी लेस देन 0. ओके, अब ली शैटलियर प्रिंसिपल कहता है जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो ऐसे केस में क्या होता है, हमारी जो रिएक्शन होती है, जो इक्विलिब्रियम होता है, वो उस तरफ शिफ्ट हो जाता है जहां पर इंडोथर्मिक रिएक्शन चल रही हो. इंडोथर्मिक रिएक्शन चल रही हो तो इंडोथर्मिक रिएक्शन जहां पर होगा वहां पर शिफ्ट हो जाएगा अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं या हाई टेम्परेचर रखते हैं तो. ओके, सो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या है, डेल्टा एच निगेटिव है. डेल्टा एच निगेटिव किस कंडीशन में है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है. फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो रिएक्शन हो रही है उसमें डेल्टा एच निगेटिव है. ओके, अगर हम यहाँ पे बात करें फॉरवर्ड बैकवर्ड क्या है सर, सो यहाँ पे दो रिएक्शन चल रही हैं. एक तो फॉरवर्ड चल रही है, डेट इज N2 प्लस 3H2 इक्वल्स टू 2NH3, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया हो रहा है. ओके, और एक बैकवर्ड रिएक्शन चल रही है, डेट इज 2NH3 इक्वल्स टू N2 प्लस 3H2. ओके, सो एक फॉरवर्ड चल रही है और एक बैकवर्ड चल रही है. तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो फॉरवर्ड रिएक्शन में हमारी डेल्टा एच हीट लिबरेट हो रहा है, यानी डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव है. और अगर हम यही कहें, इसी का उल्टा कर दें तो बैकवर्ड रिएक्शन में ये ऐसे हो जाएगा. ओके, यानी अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो बैकवर्ड रिएक्शन में हीट जुड़ रही है, हीट ऐड हो रही है, यानी बैकवर्ड रिएक्शन हमारा कौन सी रिएक्शन है, इंडोथर्मिक रिएक्शन है. और जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, यानी डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जो कि हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है. फेवरेबल कंडीशन हमें क्या चाहिए थी, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया. तो हाई टेम्परेचर नहीं, लो टेम्परेचर हमें चाहिए होगा, लो टेम्परेचर चाहिए होगा. ओके, सो हाई टेम्परेचर वाले दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं. फिर आता है प्रेशर की बारी. अब प्रेशर के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं. अब ली शैटलियर प्रिंसिपल कहता है जब भी हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं, ओके, तो वहां पर हमें देखना होता है डेल्टा एनजी को. अब डेल्टा एनजी क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट. 1 मिनट, ये डेल्टा को हटाना पड़ेगा. ओके, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट. गैसियस प्रोडक्ट कितने हैं, अगर आप ध्यान से देखिए तो ये सभी के सभी गैसियस हैं, और प्रोडक्ट के साइड में 2 मोल गैसियस है, और रिएक्टेंट 1 एंड 3 मोल गैसियस रिएक्टेंट है. तो ओवरऑल 2 मोल यहाँ पर, 3 नॉट 3, 1 एंड 3, ओवरऑल 4 मोल गैसियस रिएक्टेंट है, यानी कुल मिलाकर के -2 विच इज लेस देन 0 आया. अब डेल्टा एनजी की वैल्यू, अब ली शैटलियर प्रिंसिपल कहता है डेल्टा एनजी की वैल्यू अगर लेस देन 0 आती है, डेल्टा एनजी अगर लेस देन 0 आता है और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसे केस में फॉरवर्ड शिफ्ट होगा. और अगर डेल्टा एनजी की वैल्यू पॉजिटिव आती है, इसका मतलब बैकवर्ड शिफ्ट होगा.
बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो हमें चाहिए कौन सी कंडीशन, फॉरवर्ड कंडीशन चाहिए, क्योंकि हमें फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया चाहिए था। तो हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होगी, ताकि प्रेशर इंक्रीज करे, और प्रेशर इंक्रीज करने का मतलब क्या, हाई प्रेशर जोन, हाई प्रेशर। ओके, सो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। सो यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।